हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा टॉपिक चल रहा है टेंस और आज हम स्टडी करेंगे टेंस पार्ट 13 अर्थात टेंस का 13वां भाग। और आज का हमारा जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस। और सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी आइडेंटिफिकेशन अर्थात पहचान की। और देखिए, जब किसी भी टेंस की हम पहचान की बात करते हैं तो उसके हिंदी वाक्यों के अंत में जो फ्रेजेज होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं, उनके आधार पर टेंस की पहचान करते हैं। तो देखिए, इस टेंस में क्या क्या आता है। देखिए, इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था। जैसा आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट या परफेक्ट टेंस कोई भी आता हो वहाँ कार्य कंप्लीट होता है। कंटिन्यूअस टेंस कोई भी आता हो वहाँ कार्य का जारी रहना दर्शाया जाता है। तो यहाँ परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो चुका था, चुकी थी, चुके थे। अब आपको पता है कि हम पास्ट टेंस में बात करें तो पास्ट टेंस में थे का परिवार आता है, थे, था, थी, थे। ठीक है। और प्रेजेंट टेंस में है, हा, ही का परिवार आता है। और फ्यूचर टेंस में गए, गा, गी। बाकी सभी में रहा, रही, रही, चुका, चुकी, ये सब आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की। किसकी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बोले तो सहायक क्रिया। और इस टेंस में हम सहायक क्रिया के रूप में किसका यूज़ करेंगे? हैड का। किसका? हैड का। फिर बात करेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब बोले तो मुख्य क्रिया। और आपको पता है किसी भी परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो यहाँ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। जब भी किसी परफेक्ट टेंस की चर्चा होती हो तो वहाँ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। इसके बाद सिंटैक्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में बताया था। सिंटैक्स बोले चाहे फॉर्मूला बोले चाहे पैटर्न बोले चाहे स्ट्रक्चर बोलें, सभी एक ही बात है। तो सबसे पहले जब अपन किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो ट्रांसलेट करते समय हमें सेंटेंस में से क्या लेना है? सब्जेक्ट, किसी कार्य को करने वाला, कर्ता, उसको लेना है। उसके बाद हेड। अब चाहे आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ हेड का यूज करते हैं। हेड के बाद हमें क्या लेना? वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब के रूप में। और फिर ऑब्जेक्ट और फिर ईटीसी या एडवर्बियल फ्रेज। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, एग्जाम्पल में आपके पास दिया हुआ है, तुम कुछ फल खरीद चुके थे। अब यहाँ चुके थे आ रहा है, इट मीन्स चुके से पता चला परफेक्ट टेंस है, थे से पता चला पास्ट टेंस है। इट मीन्स दोनों का निष्कर्ष निकालने के बाद पता चला पास्ट परफेक्ट टेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है आपको। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? तुम बोले तो यू। अब यू है। इसके बाद लेना है आपको हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है? हेड। तो हेड ले लिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ वर्ब है हमारे पास खरीदना, बोले तो बाई। और बाई की थर्ड फॉर्म होती है बोट। और उसके बाद लेना ऑब्जेक्ट। अब क्या खरीदा आपने? कुछ फल। तो कुछ जो है वो फल के साथ आ रहा है, इसका एडजेक्टिव है या डिटर्मिनर्स है। तो हम कह सकते हैं सम। और फल को बोलते हैं फ्रूट्स। सम फ्रूट्स। यू हैड बोट सम फ्रूट्स। तो किसी भी सेंटेंस में आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आपको सेंटेंस में से सब्जेक्ट लेना है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग लेनी है, फिर वर्ब लेनी है, और फिर आपको ऑब्जेक्ट लेना होता है। और इसके बाद जो बचता है वो एडवर्बियल फ्रेज या ईटीसी होता है। ये आपने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा। इसके बाद हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस, जैसा आपको पता है कि नेगेटिव सेंटेंस में किसी कार्य करने से मना किया जाता है, अर्थात नोट का यूज किया जाता है। तो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको क्या लेना है? सब्जेक्ट। फिर लेना आपको हेड। और नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज किया जाता, तो हेड के बाद क्या लेना है? नोट। फिर लेना वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर ईटीसी। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करेंगे तो एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारे पास, माताजी झाड़ू नहीं लगा चुकी थी। तो सबसे पहले कार्य करने वाला कौन हुआ? माताजी, बोले तो मदर। ठीक है। इसके बाद हेड लेना है। सेंटेंस नेगेटिव है तो क्या लेना है? नोट। तो नोट लिए यहाँ पे। झाड़ू लगाना, इसको बोलते हैं स्वीप, SWEEP।
और इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्वेप्ट और थर्ड फॉर्म होती है स्वेप्ट। जैसे वीप, ठीक है, वेप्ट, वेप्ट, जस्ट लाइक दैट। ठीक उसी प्रकार से स्वीप और स्वीप की थर्ड फॉर्म होगी स्वेप्ट। झाड़ू लगाना पूरा एक ही साथ आ गया, घबराने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी झाड़ू अलग और लगाना अलग, नो, ये अपने आप में वर्ब है। झाड़ू लगाना स्वीप, और स्वीप की थर्ड फॉर्म होगी स्वेप्ट। इसके बाद इस टेंस में से अक्सर जब जब करेक्ट फॉर्म के सेंटेंस पूछे जाएंगे या आपसे कोई भी ट्रांसलेशन का सेंटेंस कोई पूछेगा तो वो पूछता है बिफोर आफ्टर वाले सेंटेंस। कौन से? बिफोर आफ्टर वाले सेंटेंस। टेंस में सबसे जो कंफ्यूजिंग मैटर है वो ये है, और आज के बारे में बहुत ही इजी तरीके से आपको बताया जाएगा। तो हमने केवल यहाँ आपको दो प्रकार के सेंटेंस बताए। अब अगर आपका एचवी टाइप इंटरोगेटिव होता तो पहले एचवी को ले लेंगे। अब इन जो दोनों सेंटेंसेस के प्रकार हैं इनके बारे में विशेष फोकस करना है आपको। बिफोर आफ्टर वाले सेंटेंस, सबसे पहले अगर आपके सेंटेंस में बिफोर आता है, बिफोर मतलब हिंदी में अगर कोई सेंटेंस आएगा तो से पहले आएगा सेंटेंस में, और से पहले के बाद एक टेंस का एक क्लॉज आएगा, से पहले के बाद एक टेंस का एक सेंटेंस का एक क्लॉज आएगा, और दोनों का आपको ट्रांसलेट करना है। तो जब जब बिफोर की चर्चा होती हो तो सबसे पहले आपको लेना है सर क्या? सब्जेक्ट, फिर लेना है हेड, फिर लेना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी, फिर लेना है बिफोर। क्या लेना है? बिफोर। ध्यान रखें, अर्थात बिफोर के बाद तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला पैटर्न यूज करना है, और बिफोर के बाद आपको लेना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बिफोर आफ्टर वाले सेंटेंस में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला कॉम्बिनेशन होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो अब यहाँ इसमें जो नोटिस करने वाली बात है, जब बिफोर की चर्चा होती हो तो बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला पैटर्न यूज करना है, और बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला पैटर्न यूज करना है। आफ्टर की बात होती है तो आफ्टर में ये अपोजिट हो जाएगा। अब अगर हिंदी का सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे आप तो हिंदी के सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना, देखिए जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी माताजी खाना पका चुकी थी। तो पहले कौन सा कार्य हुआ? माताजी का खाना पकाना, और आपका घर पहुंचना उसके बाद हुआ। तो जो कार्य पहले संपन्न होता है उसको बिफोर से पहले बनाना है, जो कार्य बाद में संपन्न होता है उसको बिफोर के बाद बनाना है। बिफोर से पहले बनाते हैं तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला पैटर्न यूज करेंगे, बिफोर के बाद बनाते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला पैटर्न यूज करेंगे। देखिए कैसे। या फिर आप कर सकते हैं कि जो हिंदी में से पहले वाला पैटर्न उसका पक्षांतरण कर देना, जो से पहले के बाद वाला उसको पहले ला के बनाना है, और से पहले वाला उसको बाद में ले जाके बनाना है। एरो के मार्क के माध्यम से मैंने समझा रखा है पक्षांतरण कर देना। तो यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है जैसा पैटर्न में समझा रखा है। तो अब यहाँ सब्जेक्ट है माय मदर, मेरी माताजी, तो माय मदर। फिर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेना है हेड, और पकाना को बोलते हैं कुक, और कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड, और फिर आ जाएगा भोजन फूड, और फिर लेना आपको बिफोर। क्या लेना है? बिफोर। और बिफोर के बाद जैसा आपको बता रखा है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट है यहाँ मेरे का मतलब माई से, लेकिन यहाँ पे हम सब्जेक्टिव फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो माई की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? आई। तो यहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में हम आई का यूज करेंगे। फिर लेना वर्ब की सेकंड फॉर्म, पहुंचना को बोलते हैं रीच, और रीच की सेकंड फॉर्म होगी रीच्ड, और फिर आपको लेना है एडवर्बियल फ्रेज होम, आई रीच्ड होम। तो ध्यान रखेंगे आपकी बिफोर से पहले आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला पैटर्न यूज करना है, बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला पैटर्न यूज करना है। हिंदी में जो सेंटेंस दे रखा है उसका पक्षांतरण कर देना है। ओके, नेक्स्ट आफ्टर वाला सेंटेंस दे रखा है, देखिए आपके पास, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर आफ्टर का यूज करना है, ठीक है। फिर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सब आफ्टर के बाद आएगी, और वर्ब की सेकंड फॉर्म आफ्टर से पहले आएगी। जैसे मेरे उपहार खरीदने के बाद मेरे मित्र ने अपना जन्मदिन मनाया। तो अब यहाँ सीधा आप पक्षांतरण कर देंगे, मेरे मित्र ने अपना जन्मदिन मनाया। क्या दे रखा है? मेरे मित्र ने अपना जन्मदिन मनाया। तो देखिए, माई फ्रेंड सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे, फिर आफ्टर का यूज करना है। आफ्टर मैंने उपहार खरीदा, तो आई हैड बॉट गिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ हमने सेकंड फॉर्म का यूज कर दिया है, यहाँ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है। एक बार फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में एक बार रिपीट करेंगे। तो ये दो सेंटेंस आपको एसडब्ल्यू में बनाने हैं,
डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था और मेरे विद्यालय जाने के बाद मेरी माताजी ने कपड़े धोए। ये 2 सेंटेंस आपको इन्हीं पैटर्न पे ट्रांसलेट करने हैं और अगली क्लास में हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके।